हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोगों का जो फिजिक्स में टॉपिक चल रहा था वो था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना। मतलब जो कण है या जो रेडिएशन आ रहा है उसकी हम लोगों की द्वैत प्रकृति को डिस्कस करना था। उसमें जो बहुत बड़ा कह लो या जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था वो हम लोग का था क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के अलग अलग प्रोसेस में एक प्रोसेस था जिसको हम लोग बोल रहे थे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, है ना। अब उसी का जो नेक्स्ट सेगमेंट है, श्योर शॉर्ट से क्वेश्चन आने की संभावना होती है आपके दोनों एग्जामों में, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है और आज ही आप इसको टोटल को पूरा का पूरा आप लोग खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो हम लोग मैटर वेव डिस्कस करते हैं और मैटर वेव डिस्कस करने में देखो, नाम ही सजेस्ट क्या कर रहा है, नाम सजेस्ट कर रहा है सर मैटर, है ना। मैटर जिसको आपको पता है क्या बोलते हैं, द्रव्य, है ना। और वेव इंक्लूड करा रहे हैं क्या सर, तरंग। मतलब यहां पर जो पदार्थ की बात हुई है, और पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलके तो बना है। अगर अल्फा कण ले लें तो वो भी अगर बात करें तो बहुत मिनिएचर, बहुत छोटा कण है ना। तो कोई भी मैटर हो यदि वो गतिशील है तो भी उससे एक तरंग संबद्ध होती है। मतलब उसके जो चलना है ना, उस चलने में एक तरंग भी साथ में रहती है। उस तरंग को ही हम बोलते हैं कौन सी तरंग, द्रव्य तरंग। एक्चुअली में कोई भी आप मैटर ले लो, चाहे वो बड़ा लो या वो छोटा लो, दोनों में ही हम लोग की जो तरंग आएगी, चलना जो रहेगा वो क्या रहेगी, द्रव्य तरंग ही रहेगी। लेकिन जो बड़ा पार्टिकल है या जो बड़ा मैटर है ना, उसकी जो वेव है वो हमको दिखती नहीं है। इस वजह से हम, या एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली, उन्होंने कहा कि यदि आप बहुत ही ज्यादा क्या ले लें, सूक्ष्म कण, बहुत ही ज्यादा क्या ले लें, सूक्ष्म कण, तो जब वो गतिशील होते हैं तो उनसे एक तरंग संबद्ध होती है। मतलब जो चलते हैं तो चलने में तरंग रहती है। उस तरंग को कौन सी तरंग बोला था, द्रव्य तरंगे। क्या बोला था, द्रव्य तरंगे। तो सूक्ष्म कण आपको पता ही होगा क्या है, इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, न्यूट्रॉन ले लो, या फिर कोई अल्फा कण ले लो, कोई भी ऐसा कण जो क्या हो, बहुत सूक्ष्म हो। ठीक, अब इसी के बारे में हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है ना। कि ये जो है इससे रिलेटेड चूंकि तरंग है, तो तरंग में क्या है सर, आवृत्ति, या कह लो सर लैम्डा। तो इस लैम्डा को डिफाइन करना है। अब इस लैम्डा को अलग अलग टर्म में डिफाइन करते हैं, है ना। तो पहला जो हमने पढ़ा था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि भाई आप ले क्या रहे हो, तो आप यूज कर रहे हो फोटोन। क्या यूज कर रहे हो, फोटोन। और उस फोटोन को हम मेटल की प्लेट पर गिरा रहे थे, तो मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था ना। तो देखो, फोटोन को ही हम कंसीडर करें, बाकी हम एक नॉर्मल फॉर्मूला बना लेंगे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए यूज होगा, है ना। अच्छा तो बताओ, यदि मैं बात करूं किसके लिए, फोटोन के लिए, किसके लिए, फोटोन। तो आपको पता है कि ये जो प्रकाश आता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, और उन बंडलों को ही हम फोटोन बोलते हैं। तो उससे जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है, वो एनर्जी होती कितनी है, तो आप कहोगे E बराबर एच न्यू, है ना। और अगर आइंस्टीन का हम लोग फॉर्मूला लगाएं जिसमें हम मास को एनर्जी में रिलेट कर सकते थे, तो वो जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, E बराबर mc²। क्योंकि जो फोटोन है वो किस वेलोसिटी से चलता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, जो कि कितनी है, c। ठीक, अच्छा देखो, दोनों ही तो एनर्जी है, दोनों ही यदि एनर्जी है तो यहां से मैं एच न्यू इसको क्या mc² ऐसे लिख सकता हूं, एग्री। तो बताओ यहां से मुझे मास कितना मिलेगा, मास जो है वो क्या मिलेगा, एच न्यू अपॉन के c²। मिला। अच्छा सर,
मुझे जो तरंग आप बता रहे हो, है ना, उस तरंग की वेवलेंथ के रूप में फॉर्मूला चाहिए। जैसे देखो, सोचो, देखो, जैसे मैंने आपको जब वेव पढ़ाया था, तो वेव को अगर हम डिफाइन करते हैं तो भाई किसी भी मीडियम में जो डिस्टरबेंस होता है, विक्षोभ होता है, वो कंडीशन कहलाती है वेव। और अगर वेव को हम नॉर्मल डिवाइड करें तो देखो भाई, ये है मैटर वेव, है ना, और ये क्या है, नॉन मैटर वेव। याद करो, अब नॉन मैटर वेव में भी हम पहली जो ले रहे थे वो ले रहे थे कौन सी सर, तो ये आ रही थी आपकी मैकेनिकल, आ रही थी ना, मैकेनिकल। और ये क्या आ रही थी आपकी, नॉन मैकेनिकल, है ना। अब नॉन मैकेनिकल में तो भाई सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो सारी की सारी नॉन मैकेनिकल में आ रही थी। जैसे मैं बोल रहा था, रेडियो है, माइक्रो है, इंफ्रा है, लाइट है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स है, वो सब क्या थी, नॉन मैकेनिकल। इनको संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता थी ही नहीं। लेकिन बात करो मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में हमने फिर सब डिवीजन किया था। तो एक को बोल रहे थे क्या हम, ट्रांसवर्स बोल रहे थे ना, और दूसरी को हम क्या बोल रहे थे, लॉन्गिट्यूडिनल। याद आ रहा ना। तो ये तो हमने वेव में डिस्कस किया था अपने फर्स्ट पोर्शन में, है ना। लेकिन यहां जो हम ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, मैटर वेव। कौन सी वेव ले रहे हैं, मैटर वेव। तो कभी भी वेव है तो वेव चल रही है, और यदि वेव चल रही है तो भाई ये अगर आप वेव लो तो यहां से यहां तक ले लो या यहां से यहां तक ले लो। तो लैम्डा डिफाइन करते हैं ना, हर वेव में हम वेवलेंथ डिफाइन करते हैं, उस वेवलेंथ के लिए हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। वही लैम्डा हमें यहां पर मैटर वेव के लिए डिफाइन करना है, जो कि एक्चुअली में क्या आएगा, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, जहां एच होगा प्लांक का कांस्टेंट, और पी की बात करो तो पी होगा हम लोग का मोमेंटम। ठीक है। अच्छा, यहां से हम कैसे स्विच करें या कैसे डिफाइन करें, तो लो इसको देखो इतना आया, चलो। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं एम बराबर, आपको पता है ना, क्या मैं न्यू को, आप जानते हो ना, सी बराबर न्यू, और ये लैम्डा होता ना, तो क्या मैं न्यू को सी अपॉन लैम्डा लिख दूं, न्यू को सी अपॉन लैम्डा लिख दूं, बताओ। एच ये हुआ, न्यू को लिखा सी अपॉन में लैम्डा, एग्री। और ये कितना था, सी स्क्वायर। सी से इस सी को काट दो, काट दिया, तो बताओ लैम्डा यदि मैं चाहता हूं तो एच तो ये हुआ, और एम कहाँ आ जाएगा, नीचे, और साथ में क्या था, सी। तो बताओ जो लैम्डा है, यानी कि जो फोटोन चल रहा है, चूंकि मैटर है और उससे एक वेव एसोसिएटेड है, और वो जो वेव है उसकी हम लोग अगर वेवलेंथ डिफाइन करें तो लैम्डा, और यहाँ फोटोन लिख के अगर मैं देखूं तो ये एच अपॉन एम इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहाँ क्या है, सी, तो उसको मैं क्या लिख दूं, पी। ठीक। तो छोटा सा एक फॉर्मूला निकल के आया कि जो लैम्डा है, कोई भी लैम्डा है किसी भी पार्टिकल वाली चीज का, तो वो होता है एच अपॉन पी, जहां पी क्या है, मोमेंटम। अच्छा, जब इतनी बातें अपनी हुई तो इन्हीं बातों से एक रिजल्ट देखो भैया, ये निकल गया कि लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ तो एच बराबर एम इंटू वी। अच्छा, यहां से देखो तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के है ना, और दूसरा लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के भी तो है। यहां वी ले लिया मैंने जनरल। तो बताओ, यदि मास हम लोग का क्या है, ज्यादा, मास क्या है, ज्यादा, तो बताओ लैम्डा क्या हो जाएगा, कम होगा। और यदि मास क्या हो जाएगा, कम, मास क्या होगा, कम, तो स्वाभाविक बात है लैम्डा क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि रिलेशन इनवर्स है। जैसे मैंने आपसे कहा अल्फा, मैंने आपसे कहा मान लो हाइड प्रोटियम कह दिया, है ना, और मैंने आपसे कह दिया 1H1, ड्यूटीरियम मैंने कह दिया 1H2। ठीक। और मान लो मैंने कह दिया न्यूट्रॉन,
या कोई भी पार्टिकल ले लो, बीटा ले लो, ठीक। और मैंने कहा ये वेलोसिटी समान वेलोसिटी से चल रहे थे, डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा, विक्षोभ होगा, कोई ना कोई वेव होगी, वेव जो है वो मैटर वेव होगी। तो तुमको बताना है कहां पर लैम्डा ज्यादा होगा और किस में लैम्डा कम होगा। तो शॉर्ट में आप अल्फा को कैसे लिख लोगे, 2He4, ये 1H1, ये 1H2 और माइनस के 1E0, यही तो होता। अच्छा, अब मुझे बताओ इनके कंपैरिजन में देखो, यहां वेट 4 है ना, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है। तो देखो जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो देखो इसकी वेवलेंथ कम होगी ना, इसकी थोड़ी सी ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, और ये मास ज्यादा है तो इसकी कम। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन जो कि कितना मास रखता है, तो ये रखता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता ना, एग्री। और दूसरी बात करो इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की, तो 1.6 और 10⁻⁻27। तो बताओ यहां पर इसका मास ज्यादा है या इसका मास ज्यादा है, तो मास किसका ज्यादा है, हम लोग के प्रोटियम का। मास किसका ज्यादा है, प्रोटियम का। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का कम है ना, देखो ये कम है और ये क्या है, ज्यादा। तो बताओ सबसे पहले हम लोग का क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आएगा, तो 1H1, फिर क्या आएगा 1H2, फिर क्या आएगा, तो 2He4, ठीक। अभी हम आगे क्वेश्चंस लेंगे PYQ, उसमें और क्लियरिटी आपको होगी। अच्छा, जब इतनी बात थी, मतलब m ज्यादा तो लैम्डा कम, m कम तो लैम्डा ज्यादा। अच्छा अब इस पर आओ, तो बताओ वेलोसिटी जिसकी ज्यादा लैम्डा उसका कम, और वेलोसिटी जिसकी कम लैम्डा उसका ज्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये चीज अपनी हुई। अब बताओ मैंने जो फर्स्ट लाइन ली थी कि हर एक पार्टिकल से, या आप कह लो पार्टिकल जो है वो मैटर जो है वही है ना, तो जो बड़े मैटर को हम लें तो अभी हाल आपने बताया लैम्डा बराबर H/P बताया। अच्छा, H को मैं ले लूं और P को मैं m/v ले लूं, तो सोचो बड़ा अगर कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, मान लो 1 kg की एक फुटबॉल है, तो यहां मैं m कितना रखूंगा 1, और मान लो वो किसी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से चल रही, तो बताओ यहां मैं 6.6 रखूं, 10⁻⁻34 रखूं, यहां 1 kg में 1 और वेलोसिटी मान लो 10 है, ठीक। तो तुम मुझे ये बताओ, ये 10 काट कूट देगा, तो बताओ जो आंसर अप्रोक्सीमेट है, ऐसे इसको इससे हटाओगे और 1 2 यहाँ 0.66 और फिर 6.6 और 10⁻⁻35 आ जाएगा ना, ठीक। तो 10 पर पावर कितनी है, -35 है ना। और बताओ ये किस में है, मीटर में। तो बताओ इतने ज्यादा जीरो जब पढ़ेंगे और वो वेवलेंथ को बताएंगे, और आपने कहा है कि वेवलेंथ हम कुछ ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, मतलब यहां से यहां, है ना, 2 सुरंग या 2 गर्त के बीच की दूरी ही तो वेवलेंथ होती। तो मुझे बताओ जब ये इतनी छोटी है तो क्या ये वेवलेंथ तुमको दिखाई पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी नहीं। इसी वजह से हम बड़े बड़े मैटर का जो लैम्डा है, यानी कि जो तरंग प्रकृति है, उसको कंसीडर नहीं करते। इसीलिए हम जो तरंग प्रकृति है, जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में मैटर वेव का कंसेप्ट, उसमें हम हमेशा जो कण लेते हैं वो क्या लेते हैं, सूक्ष्म, क्या लेते हैं, सूक्ष्म कण, है ना, ठीक है। चलो इतनी बात है। अब फोटोन के लिए तो हमने डिफाइन कर लिया। अच्छा, अब केवल मान लो इलेक्ट्रॉन के लिए लेते, तो कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी हो वो c हो। तो मैंने यहां वेलोसिटी क्या ले लिया, v, क्या ले लिया v। अच्छा, अब मुझे बताओ
अगर मैं उसको फिर डिफाइन करता हूं तो लैम्डा बराबर, मान लो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपने समझा है H अपॉन P, समझा है ना? तो बताओ H बराबर, सॉरी H और ये P की जगह क्या हो जाएगा, M इंटू वी। ठीक। अच्छा ये कैसे निकला? तो वही सेम प्रोसेस लगा दिया और हमने यहां पे डिफाइन कर लिया। ठीक। अच्छा अब देखो 4-5 फॉर्मूले इसी से ड्राइव होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 100% होती है। ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो मुझे क्यू दिया हो, है ना? देखो यहां जो लेमडा है ना, एक्चुअली देखो उसमें जो बेसिक फॉर्मूला आ रहा है वो H अपॉन पी आ रहा, यही एम वी आ रहा। यहां कहीं क्यू दिया है, यहां पर कहीं क्यू है, तो मैटर वेव किसी भी पार्टिकल से यदि रिलेट करेगी तो वो फ्री होगी किस से, प्लस माइनस या किसी भी आवेश से, मतलब आवेश पर डिपेंड यहां पर नहीं करती। ठीक। अच्छा अब देखो मैंने पहले आपको बताया कि लैम्डा बराबर H अपॉन में P, आपने कह दिया H और ये mv। मान लो मुझे काइनेटिक एनर्जी दी हो, मान लो मुझे दी हो कि काइनेटिक एनर्जी k है। ठीक। तो आप क्या जानते हो? आप जानते हो हाफ एम वी स्क्वायर, और यही क्या होती है k। क्या मैं m से गुणा कर दूं और m से ही भाग कर दूं, तो ये m इंटू वी पी होता है, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये किसके बराबर है, k के। तो पी स्क्वायर की जो बात है वो कितना हो जाएगा, 2m के। कितना होगा, 2m के। अच्छा अब मुझे बताओ क्या मैं p को √2m के कर दूं? अगर ऐसा किया तो देखो यहां पर ये p है, यहां पर ये p है ना, तो देखो लेमडा का दूसरा फॉर्मूला मुझे मिला h, और ये क्या, 2m मिल गया। चलो भाई ये मान लो इसको फॉर्मूला नंबर ए। ठीक। अच्छा अब आपको पता है कि जो एनर्जी रहती है, या जैसे आप समझो कोई चार्ज है, उसको फील्ड में लाने में हम जो वर्क करते हैं उसी को हम वी बोलते हैं। और कार्य को यदि मैं ऊर्जा के रूप में लिखना चाहूं तो मुझे बताओ के में लिख के क्या क्यू और ये चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू वी लिख दूं? ठीक है। तो बताओ इसी को मैं फिर से बनाना चाहूं, एच हुआ ये हुआ 2, ये हुआ m, और k की वैल्यू लिख दूं तो q डेल्टा v। ठीक। अब अलग अलग अगर पार्टिकल हैं तो यहां पर जो q की वैल्यू है वो अलग अलग हो जाएगी। जैसे मैंने कहा फॉर इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे लैम्डा बराबर 1, सॉरी h अपॉन में √2m, और ये हो जाएगा E और ये डेल्टा V। मान लो उसने अल्फा कण कहा तो आप कहोगे अल्फा आपने बताया है 2He4, तो यहां पर E की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 2E। कितनी रख देंगे, 2E और डेल्टा V। समझे? मतलब कोई हम त्वरित करेंगे अभी इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को, तो वहां पर ये यूज होगा। तो पहला लैम्डा बराबर H अपॉन पी, दूसरा लैम्डा बराबर H अपॉन एम वी, तीसरा क्या है, लैम्डा बराबर H अपॉन अंडर रूट के 2m के। ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी बनेंगे इसमें। चौथा लैम्डा बराबर H अपॉन अंडर रूट में 2m क्यू डेल्टा वी। एग्री? अच्छा अब मुझे आप बताओ, जब हम थर्मोडायनेमिक्स वाली चीज पढ़ रहे थे उस चीज में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो के है, जो एनर्जी है ना, एनर्जी ई, वो 3/2 के टी होती। यहां के जो है वो वोल्ट्स में नियतांक है और ई जो है वो क्या है, एनर्जी है। तो हमने ये फॉर्मूला जो आपको बताया वो बताया एच अंडर रूट के, कितना बचा है,
यही बताया। अच्छा यहाँ पर मैं के, ये एनर्जी ही तो है, रखूं तो एच हुआ ये, और ये 2 और एम, और इधर 3/2 और ये के और ये साथ में टी। कितना आया देख के बताओ, ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन में √3m/k/t। यहाँ टी क्या है, टेम्परेचर था जिसको हम केल्विन में ले रहे थे। मतलब जब भी टेम्परेचर वाली चीज होगी वहां पर हम जो लेमडा का फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, एच अपॉन में √2m/k/t। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब इन्हीं चीजों का यूज है। पहले आप फटाफट से मुझे ये बता दो, क्या बता दो, पहला आपने बताया लेमडा, दूसरा आपने बताया एच अपॉन पी। तो यदि यदि मैं यहां ले लूं क्या, मान लो पी, और यहां क्या ले लूं लेमडा, तो तुम मुझे बताओ ग्राफ कैसा आएगा। यहां पावर 1, यहां भी 1, अपोजिट में है ना, ऊपर न्यूमरेटर में और यहां डिनोमिनेटर, तो बताओ ये कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक। अच्छा दूसरा मैं क्या ले लूं, ये, और ये क्या ले लूं, लेमडा। आप सीधा कहोगे अब ये कैसा बनेगा, ठीक। अच्छा तीसरा जो आया वो क्या है, लेमडा, ये क्या है, एच, अंडर रूट में क्या आया, ऐसा आया, ऐसा आया। अब बताओ इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, आप बना लोगे, ठीक। मान लो वोल्टेज के लिए पूछा गया, आप कहोगे वही √V में आया था, ठीक, तो इसके लिए भी ग्राफ बना लोगे। ये बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि 2024 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। सारे के सारे 2 क्वेश्चन जो थे वो सीधे किससे आए हैं, मैटर वेव से। और दोनों क्वेश्चन में, एक में तो उसने सीधी फोटोन की जो प्रॉपर्टी है वो पूछ ली। मतलब जैसे आप कहो फोटोन है तो प्रकाश बंडल है, यानी कि आप कहोगे इसकी वेलोसिटी कितनी है, c। चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है। वेलोसिटी कितनी होती है, तो कह दोगे 3 × 10⁸ और पूछा कि इस पर कोई चार्ज वार्ज होता है, तो आप कहोगे आवेशहीन। यदि ये आवेशहीन है तो क्या E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, या कह लो B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में, क्या ये अपने आप को परिवर्तित करेगा या गति में कोई चेंज होगा, तो ना ये E और ना ये B किसी में भी प्रभावित नहीं होगा। जैसा चल रहा है ये वैसा ही चलेगा। फिर पूछा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिलेटेड में यही, ठीक। तो एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे पूछ ली थी, सीधी साफ सुथरी आसान, और दूसरा ग्राफ पे पूछा था, है ना। जैसे अभी लूंगा मैं ग्राफ तो क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, ये कुछ ऐसे आया, मान लो मैंने ये लिख दिया और इधर लिख दिया 2m/E∆V। हाँ, अब जो मेन इंपॉर्टेंस है वो यहां किसका है, इलेक्ट्रॉन का। किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो जैसे मैंने E बनाया था एनर्जी के लिए 12375 अपॉन के अंदर लैम्डा आ रहा था, याद आ रहा, और ये आ रहा था एंगस्ट्रॉन्ग में, तो ये एनर्जी किस में आ रही थी, एनर्जी किस में आ रही थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, याद आ रहा। वही है, मैंने W भी बनाया था, वर्क फंक्शन, वो भी ऐसे ऐसे आ रही थी। ऐसे ही आपको यहां पर जो डिफाइन करना है लैम्डा, वो लैम्डा आना चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 अपॉन में √V, और ये किस में आना चाहिए, एंगस्ट्रॉन्ग में। क्योंकि जैसी हमें नीड पड़ेगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, उस हिसाब से हम यहां पर वैल्यू रखेंगे। जैसे अगर 12 का आप स्क्वायर करो तो 144 के लगभग होगा ना, तो हमें अगर कंपटीशन देना है तो हम इसको सीधा सीधा अप्रोक्सीमेट 150 अपॉन √V लिख के, और यहां क्या लिख देंगे, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये जो है ये कैसे आया, तो शुद्ध कैलकुलेशन से आया, है ना। और वो कैलकुलेशन क्या थी, तो वो कैलकुलेशन कुछ ये थी। हाँ, तो ये जो है फोर्थ वाली चीज, और फोर्थ वाली चीज में
जो है वो क्या है अपनी कि लास्ट जो फॉर्मूला आपने बताया वो बताया कि लैम्डा जो है एच अपॉन में अंडर रूट के 2m के की जगह ई डेल्टा वी लिख दो। ठीक, तो टाइम को सेव करने के लिए जैसे हम लोग वहां लेते थे, कहाँ, एनर्जी में आपको बताया था 12375 अपॉन में क्या लेते थे, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो जो आंसर आता था वो आता था एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सेम यहीं पर हम एक नॉर्मल फॉर्मूला देखेंगे जो कहेगा 12.27 अपॉन में रूट वी और ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये लगेगा। तो ये हुआ कैसे या ये आया कैसे, तो इसके लिए आप इतनी बात रखो, ये लैम्डा इलेक्ट्रॉन, ये एच, ये तो हुआ टी, मास 9.1, मैं 9 ले लूं, 31, इधर कितना आया, कितना आया, आप कहोगे 1.6, 10⁻⁻19 और डेल्टा वी। जब ये आया तो इसको आप ऊपर ले जाओ या एच की वैल्यू भी लिख दो, 6.6 10⁻⁻34। अब देखो इसको मैं हटाऊंगा, नीचे 1√10 होगा, वो √10 आप ऊपर ले जाओ, 3 लिख दो लगभग, और इधर देखो 9 रूट के बाहर 3, 16 रूट के बाहर 4 और √2 की वैल्यू 1.4 लिख दूं, और ये जोड़ो 31 9 40 10 50, माइनस का 50 माइनस का 25, इतना आया। अच्छा इसको इससे हटा दो, हटा दिया, अब काट कूट लो, तो 3 से तो पहले 3 को काट दो, और 4 से 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 4 पंचे 20, और फिर ले लो लगभग, मान लो ये आया 14, 14 एकम 14, और फिर मान लो 0.2 के लगभग गया, मान लो 1 पॉइंट समथिंग में है, ठीक, 2 में, और इधर देखो तो ये 10 की पावर 34 तो ये था, प्लस के ये 25 था, तो 10 की पावर कितना बचा, माइनस के 9, एक और शिफ्ट कर दोगे, एक और शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 12.2 के लगभग, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 10। ये काय में आया, मीटर में, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं 12.27 रूट वी भी है ना यहाँ पे, ठीक है, अपॉन के रूट वी, ये किस में है, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसका हम लोग अभी यूज करेंगे इसी में, ठीक है, चलो और मान लो उसमें परसेंटेज इंक्रीज होगा, परसेंटेज इंक्रीज, और वो कितना होगा, मान लो 25%। आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन में चेंज कर देना। तो अगर ये 25% है तो 25/100, इससे इसको काटो तो 1/4, अधिक है प्लस लगा देना, मान लो कह दे कम है, यहां क्या लगा देना, माइनस, मतलब शुरुआती को क्या ले लेना 4, और बाद को एक ज्यादा करके कितना ले लेना 5, यहां शुरुआती को कितना ले लेना 4, और एक कम के करके बाद वाले को क्या ले लेना 3, ठीक, क्योंकि देखो अभी यूज होंगे ये फॉर्मूले तो आपको क्लियरिटी बेहतर होगी, ठीक। अच्छा अब बताओ, आपसे कहा ये आपने पढ़ा लैम्डा, ये पढ़ा एच और ये पढ़ा एम वी, और जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है यानी चेंज कर रही, ठीक। तो बताओ हम अगर टाइम के साथ वेलोसिटी वेरी कराएंगे तो बताओ v बराबर u प्लस AT वाली चीज पड़ी, मान लो चार्ज हो, चार्ज हो, जैसे आप कहो ये है फील्ड, और ये है मान लो प्लस का चार्ज, तो आप कहोगे प्लस के चार्ज पर फील्ड की ही दिशा में एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते। तो बताओ फोर्स कहाँ काम करेगा, यहीं, और वो होगा क्यू ई,
और वो होगा m इंटू ए। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना निकलेगा, क्यू ई अपॉन एम। ठीक है। अच्छा, मान लो कि ये जो प्लस है ये प्लस ना हो के मान लो इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश क्या होता है, माइनस। और फील्ड कहाँ काम कर रही है, यहाँ। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करता है वो फील्ड की अपोजिट दिशा में कहाँ काम करेगा, अपोजिट। तो ये क्या लोगे, क्यू लोगे ना। अच्छा, तो बताओ यहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है या डिसएलरेशन, यहां पर तो त्वरण है लेकिन यहां क्या होगा, मंदन। तो मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो u माइनस के ए टी। ठीक है। यहां मान लो u कुछ दिया होगा और a को मैं ई अपॉन एम इंटू टी रखूंगा। यहां पर मैं v बराबर u प्लस ई अपॉन एम इंटू टी रखूंगा। ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि मान लो वो प्रोटॉन को चला दे या अल्फा पार्टिकल को चला दे, तो ये जो आवेश रखते हैं ये कैसा रखते हैं, प्लस में। और अगर बात करो इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, माइनस में। तो देखना ये है फील्ड की दिशा में ही प्लस पर फोर्स लगता है और फील्ड की अपोजिट दिशा में माइनस पर फोर्स लगता है। जैसा भी दिया होगा उस हिसाब से हम क्वेश्चन को डील कर लेंगे। ठीक। अच्छा, अब यहीं पर वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे हम। ठीक। चलो, अब देखो दो चार आप क्वेश्चन ले लो, जितना आपने सुना है उसकी आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है। और इसको कॉपी पे जरूर करना आप ये। ठीक है। हम लोग से अभी थोड़ा कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही। ठीक। हम्म। देखो जैसे क्या ये ग्राफ हम लोगों ने अभी हाल डिस्कस नहीं किया, किया है ना। उस ग्राफ में मैंने क्या बताया था, डी ब्रोगली वेवलेंथ ये h अपॉन पी होगी। अब देखो यहां पर लेमडा है और यहां पर p है, तो लेमडा में और p में इनवर्सली रिलेशन है, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा ऐसा जो कहीं पर भी ना मिले, ना y पर और ना x पर। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखो ये क्या है, ये पैराबोला है। पैराबोला कब जब यूज होता था, वाई स्क्वायर बराबर 4ax या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, चार फॉर्म बताए थे। तो ये तो नहीं होगा। ये भैया स्ट्रेट लाइन है, नहीं होगा। ये भी स्ट्रेट लाइन कैरिंग स्लोप है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। आइए जरा इस पर। ठीक, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जितना भी हमने डिस्कस कर लिया है उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक, बिल्कुल आराम से पढ़ो। अच्छा देखो, वो वोल्टेज देखो क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हम जो लेमडा का फॉर्मूला लगा रहे थे वो एच अपॉन अंडर रूट के क्या होता है, 2m ई डेल्टा वी लगा रहे थे ना। तो देखो मास तो शायद मैं भर रहा था, ई भी भर रहा था, यहाँ फॉर्मूला ही मैं यूज नहीं कर रहा था, वो फॉर्मूला कोई और लगा रहा था, है ना। जब ये लगाओगे, वैल्यू पुट करोगे तो बिल्कुल आ जाएगा। चलो, देखो क्या कह रहा, वही छोटे से पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा कण है और प्रोटॉन है। अब देखो इनकी काइनेटिक एनर्जी दी है,
भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, 4k, 2k और k। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण और प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग क्या बतानी है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, यही बतानी। अच्छा, तो आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जानते हो, लैम्डा बराबर h अपॉन में 2m k, जहां k क्या है, एनर्जी किसकी, उस पार्टिकल की जिससे तरंग एसोसिएटेड है। ठीक है, अब बताओ, h तो भैया कांस्टेंट है, m m चेंज करेगा आप, तो पहले फटाफट लिख लो, इलेक्ट्रॉन के लिए -1 e0, अल्फा कण के लिए 2he4 और प्रोटॉन के लिए 1h1। अब देखो कंफ्यूजन यहां ये मत क्रिएट करना कि जीरो आप भरो, जब यहां जो सफिक्स टाइप की चीजें हैं ना वो डिजिट में हो, जीरो को छोड़ के, तब तो कंपैरिजन आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यहां जीरो हो तो थोड़ा सा विचार कर लो कि इलेक्ट्रॉन कितना मास रखता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितना मास रखता है, तो ये रखता है 1.6 10⁻⁻27। कौन बड़ा है इसमें, ये। कौन छोटा है, ये। तो सीधा सा रख लो, मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो ग्रेटर देन होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बस। अब यहां पर सेम चीज ले लो, तो पहले लैम्डा किसका लोगे, मान लो अल्फा का ले लो, तो ये हुआ h, ये हुआ 2, मान लो मास कितना रख दिया 4, और k कितना है, अल्फा कण के लिए k कितना है 2k, है ना, 2k है। ठीक, तो अब मुझे बताओ, देखो ये 4 दूनी 8 निकला ना बाहर, या इधर देख लो, देखो, मान लो पहले लेमडा ई, लेमडा एच और लेमडा अल्फा, है ना, एच अंडर रूट में 2, एम को मैं अगर लिखना चाहूं, या एम लिख लो, चलो एम कितना 4 लिख लो, ठीक है 4, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है अल्फा की 2k। हाइड्रोजन के लिए आ जाओ या प्रोटॉन के लिए आ जाओ, तो H हुआ ये अंडर रूट के 2, m की वैल्यू वही वही कितनी, मास है ना, कितनी, मान लो 1h1 के अकॉर्डिंग ये मान लो, ठीक है, और इसको ले लो कितना, प्रोटॉन कितना रख रहा है k, और इसके लिए बताओ क्या करा रहे हो यार, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना रखोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है मास, हाइड्रोजन से क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन का कम होता है ना, तो मान लो इससे कुछ कम ले लो, ये ले लो, इतना समझ लो, देखो मास किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा कण का। फिर आपको बताया किसका है, किसका है, तो आप कहोगे प्रोटॉन का। फिर किसका है, तो आप कहोगे मास किसका है, अल्फा, सॉरी प्रोटॉन के बाद किसका है, इलेक्ट्रॉन का। इतनी सी बात है, मतलब अगर मास को कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा किसका है, अल्फा, फिर प्रोटॉन, फिर किसका है, इलेक्ट्रॉन का। चलो, तो मास तो कंपैरिजन हो गया। अब बात करो, अब बात करो किसकी, तो अंडर रूट के आता था ना नीचे, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, तो एनर्जी अभी किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की। किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे कम जो एनर्जी है वो किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। फिर लैम्डा किसका कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, फिर किसका, प्रोटॉन, और फिर किसका, अल्फा कण का। ठीक है, ऑप्शन देख लो, कंफ्यूज किया है इस क्वेश्चन में, है ना, देख लो। देखो H2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ले लो अभी, है ना, और इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है 4k, लैम्डा किसके लिए,
अल्फा कण के लिए। H क्या ले लोगे 2 मास ऑफ अल्फा, और बात करो कितनी एनर्जी गेन कर रहा है 2 के, और इधर बात करो लैम्डा किसकी, प्रोटॉन की। तो H अंडर रूट में 2 मास ऑफ 2 मास ऑफ क्या है प्रोटॉन, और ये कितना एनर्जी ले रहा है के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो समझो, देखो ये है अपना अल्फा, ये है प्रोटॉन, और ये है हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन, इतना है। अच्छा अब देखो ध्यान से, यहाँ रूट के है ना, और यहाँ रूट 2 के है, और यहाँ रूट 4 के है। तो इसको आप भूल जाओ अभी के लिए, इसको इसको और इसको। ठीक, देख के बताओ, ये वैल्यू ज्यादा है ना, ये वैल्यू ज्यादा है। इस वैल्यू की बात करो तो ये थोड़ी कम है, और इस वैल्यू की बात करोगे तो ये इसके रिस्पेक्ट में कम है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन अगर कर लो इलेक्ट्रॉन का, सॉरी इलेक्ट्रॉन में तो वो -1 E0 आएगा ना, इसको होल्ड कर लो अभी, इसमें और इसमें कंपैरिजन करो करो। यहां मैं 4 रखूंगा, यहां प्रोटॉन के लिए 1H1 रखूंगा, तो यहां अगर लिया 1, तो वैल्यू अभी किसकी ज्यादा आई, अल्फा की। इसके लिए नीचे अगर ये वैल्यू ज्यादा आई, तो बताओ ये वैल्यू कम हो जाएगी, इनवर्सली रिलेशन। तो जो लैम्डा अल्फा है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कम। लैम्डा अल्फा किससे कम हो जाएगा, लैम्डा प्रोटॉन से। चलो इतनी बात पे तो क्लियर हो ना। अच्छा अब मुझे बताओ, हमको इसमें और इसमें देखना था, इसमें और इसमें। तो बताओ यहां जो ये वैल्यू है, यहां ये जो वैल्यू है, ये अंडर रूट में 8k के साथ 10⁻⁻31 लिखा, और वहां देखो तो h अपॉन में 2k तो ये था, और साथ में 9 था ना, और 10⁻⁻31, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो कौन बड़ा है इसमें, देखो ये है ना बड़ा, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अगर ये चीज बड़ी है तो बताओ ये चीज क्या हो जाएगी छोटी, ये चीज क्या हो जाएगी छोटी, और ये किसके लिए है प्रोटॉन के लिए। तो लैम्डा प्रोटॉन छोटा हो जाएगा किससे, लैम्डा इलेक्ट्रॉन से। तो लैम्डा प्रोटॉन छोटा किससे हो जाएगा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन से। और यहां से क्या पता चला, लैम्डा प्रोटॉन जो है वो किससे बड़ा है, लैम्डा अल्फा से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखो ऑप्शन को ही देखो चेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा, और तो कहीं दिया नहीं है। ठीक है, चलो तो जरा इसका मैं आंसर चेक कर लूं पहले। 42 का बी, 42 का बी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा। ठीक, उसने ये सफिक्स में चेंज करवा दिया। ठीक है, अच्छा मान लो यहीं पर उसने कहा होता कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं आइसोटोप, एक होता है 1H1, 1H2 और 1H3। वो आपसे बोलता कि बताओ लैम्डा किसका ज्यादा किसका कम। तो देखो यहां आराम से तुम तुलना कर लेते, जैसे मान लो एनर्जी इसकी देता कितना, या मान लो कह देता सेम एनर्जी है तीनों की, काइनेटिक एनर्जी। आप इसको तो देखो आराम से निकाल लेते, लैम्डा ऐसे आता, ये सेम कर देते। तो जिसका वेट ज्यादा, मास ज्यादा, उसके लिए लैम्डा कम, तो सबसे कम इसके लिए, फिर इसके लिए, और फिर इसके, तो ये ज्यादा ये ज्यादा। ठीक, यहां फंसाया गया। ठीक है, चलो।
पढ़ो और करो इस क्वेश्चन को। आसान है, वही सेम चीज लगानी है और आंसर निकालना है। देखो क्या कह रहा, एक प्रोटॉन है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो फोटोन की ऊर्जा ई के बराबर है। ठीक है, यदि प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा 1 है और फोटोन की कितनी है, लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 बताओ। ठीक, अच्छा, आप जानते हो ना प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा यदि होती है, तो इतना आपको पता है कि ये जो लैम्डा है ना वो किसके केस में, प्रोटॉन के केस में h अपॉन अंडर रूट के 2m के आता है ना। अब यही के बराबर करेंगे अभी। अच्छा, प्रोटॉन की तो हो गई, फोटोन की ऊर्जा आपको पता है, फोटोन E और एच सी अपॉन लैम्डा, यही तो होता। तो देखो ये एनर्जी और यहां पर ये काइनेटिक एनर्जी ही तो है, वो दोनों क्या है, बराबर। या सुविधा के लिए आप कुछ ऐसे लिख लो, E लिख लिया। तो बताओ हमको अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो चाहिए। मान लो ये किसकी है, प्रोटॉन की, और ये किसकी है, फोटोन की। फोटोन को पीएच लिख दूं या फोटोन लिख दो पूरा, यहां से लैम्डा फोटोन कितना मिलेगा, एच सी अपॉन में ई मिलेगा ना। चलो, तो या एनर्जी बराबर कर दो, एनर्जी बराबर कर दो, लो इधर से ये लिया, इधर से पहले स्क्वायर कर लो आप, करो स्क्वायर, लैम्डा पी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और इधर कितना आएगा 2m ई आया। यहां से ई को यदि आप शिफ्ट कर दो तो ई बराबर एच स्क्वायर अपॉन के 2m लैम्डा पी का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एनर्जी और ये दोनों बराबर हैं, बराबर कर लो, एच सी ओवर लैम्डा फोटोन बराबर कितना आएगा, एच स्क्वायर अपॉन में 2m ई। ठीक, एक एच से पहले एच काट दो, और तो नहीं कट रहा। चलो, तो हमें लैम्डा 1 यानी प्रोटॉन, लैम्डा 1 यानी प्रोटॉन है ना, एच सी अपॉन लैम्डा फोटोन था ना, और एच स्क्वायर 2m, इधर क्या आ जाएगा, लैम्डा पी का स्क्वायर, इतना है ना। और प्रोटॉन और फोटोन चाहिए तो एक काम करो, इसको ले जाओ इधर, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 चाहिए। काम करो, ये है लैम्डा 1 और ये है लैम्डा 2, तो लैम्डा फोटोन प्रोटॉन और लैम्डा फोटोन बराबर किसके कर दूं, h अंडर रूट में 2m ई, और इसको क्या कर दूं, एच सी, और ये क्या कर दूं, अपॉन ई, इतना कर दिया। इससे इसको हटा दो पहले, 1 अपॉन में अंडर रूट के 2m ई आया, और ये ई ऊपर चला जाएगा और ये सी नीचे। ठीक, इसको रूट के अंदर बंद कर सकते हैं क्या, करो या मत करो। तो देखो ये ई है ना, और रूट ई की बात करो तो ये रूट ई है, तो ये रूट इंटू रूट हो जाएगा ना, तो बताओ कितना आ जाएगा, ई की पावर 1/2। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर 1/2। ठीक, प्रोपोर्शनल में उसने कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, आंसर चेक कर ले। चलो देख लेना, भी दिखाई नहीं पड़ रहा आंसर कहाँ है इसमें।
ठीक, ऑप्शन क्या है, ई की पावर 1/2। JE 2004 का है। चलो इसको करो, जब तक इसका क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं आंसर का। करो, इसको ट्राई करो। क्या कह रहा, ये हमसे पूछ रहा है यदि किसी कण की, ठीक है, कोई मैटर है, उसका एक कण है, उस कण की गतिज ऊर्जा को, ठीक है, गतिज ऊर्जा को उसके प्रारंभिक मान का 16 गुना कर दिया जाए। ठीक है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, मास तो चेंज नहीं कर पाओगे, वेलोसिटी चेंज कर दो तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। वो कह रहा है 16 गुना कर दो तो जो डी ब्रोगली तरंगों की तरंग दैर्ध्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। ठीक, देखो जैसे मैंने आपसे कहा, मान लो 25% तुम्हारे नंबर बढ़ गए, आप कहोगे 25/100, 1/4, है ना। तो पहले आपके कितने थे, 4, ये बढ़ गया तो कितने हो गए, 5। तो मैंने कहा तुम्हारे नंबर कितने प्रतिशत बढ़ गए, आप कहोगे 5 हो गए, 4 थे और पहले कितने थे, 4, और गुणा कितने का, 100। ठीक, तो मुझे बताओ 1/4 और देखो ये कितना, 100, कितना आया, 25%। आया ना। वही सेम चीज देखो यहां पर अप्लाई करनी है। अब कैसे अप्लाई करनी है, तो देखो आपने क्या लैम्डा यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में कोई फॉर्मूला पढ़ा है, एक ही फॉर्मूला याद आता है, लैम्डा बराबर h√2m k, इतना याद आता। मास तो चेंज कर नहीं रहे हो, h चेंज होता नहीं, तो h लैम्डा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, k के, किसके है, k के। अच्छा, मैं पहले लैम्डा 1 दे दूं, दूसरे को लैम्डा 2 दे दूं, यहां से √k2 ले लूं और यहां से k1 ले लूं। कितनी कर रहे हैं एनर्जी, पहले मान लो k थी और कितनी कर दी, 16 गुना, पहले k और कितनी कर दी, 16 गुना, यानी 16k। तो यहां से मैं लिखूं 16k, यहां से कितना, k से k को हटाओ तो λ1 λ2 4 और ये 1, पहले कितनी थी, 4, अब कितनी हो गई, 1, कितनी हो गई, 1, यही तो है ना। तो बताओ चेंज इन परिवर्तन क्या हुआ, समझो, लैम्डा, काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ाओगे तो लैम्डा घटेगा और काइनेटिक एनर्जी घटाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा। यहां घटेगा लैम्डा, देखो घट रहा, पहले कितना था, 4, बाद में कितना था, 1, तो तुम मुझे बताओ कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, 4 था, 1 कम हो गया, कितना हुआ, 3, और पहले कितना था, 4, और गुणा किससे का, 100, इससे काटो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 30 75%, और क्या होगी ये, कमी, क्या होगी, कमी। ठीक है, आसान था। लगेंगे देखो वही 4-5 फॉर्मूले जो यूजफुल है इसमें, इस डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले चैप्टर में। पढ़ो पहले, दिख रहा, गैस के, गैस के एक अणु की कमरे के ताप पर डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य λ1 है। यदि गैस का ताप 600 केल्विन तक बढ़ाया जाए तो गैस के अणु की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगी। टेम्परेचर वाली चीज है, आपने जब शुरू किया
लैम्डा एच वी एच एम वी एच 2m के एच 2m ई डेल्टा वी। और आगे बढ़े तो एच और इधर आ गया था 3k टी। ऐसे आया था ना, ऐसे ही तो आया था ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 3/2 kT। यहां रख रहे थे उसे, तो H2m 3/2 kT, 2 से 2 तो H3m/kT। यही तो आ रहा था ना। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ क्या मास चेंज हो रहा है यहां? केवल डी ब्रोगली वेवलेंथ बता रहा है जब टेम्परेचर 300 केल्विन है, और बाद में आपको बताना है जब टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन। तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करें लैम्डा के रिस्पेक्ट में। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी कांस्टेंट ना, टी तो चेंज हो रहा, मास कांस्टेंट है, तो यहां से मैं अंडर रूट के टी लिख दूं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 रूट T2, ये T1। पहले कितना हो रहा है टेम्परेचर, बाद में 600, पहले कितना था 300। इससे इसको काट दो, ठीक है। तो बताओ लैम्डा 1 लैम्डा 2 रूट 2, तो लैम्डा 2 कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन में रूट 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, सी। देखो आसान भी है इतना क्वेश्चन, ठीक है। लैम्डा 1 अपॉन रूट 2। करो ट्राई, पॉज कर लो और करो। नहीं आ रहा तो देख लो। वैसे है कुछ नहीं, कोई पोटेंशियल दिया हुआ है, उनको दौड़ा दिया, त्वरित कर दिया, तो वो कह रहे हैं अनुपात बताओ। कह रहे हैं पहले लैम्डा लैम्डा प्रोटॉन और लैम्डा अल्फा। आप मुझे बताओ क्या मास आज चेंज हो रहा, क्या एनर्जी दी है, पोटेंशियल दिया है, मतलब एक हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ये भाग रहा है कौन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा। तो बताओ पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में भी तो देखा था अंडर रूट के 2m, और काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या, ई डेल्टा वी। देखना यहां पर ये चार्ज है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, अल्फा कण पर कोई अलग चार्ज और प्रोटॉन पर कोई अलग चार्ज। तो 2 बार मैं चेंज करूंगा, और देखो तीसरी बार भी करूंगा, क्योंकि मास यहाँ अल्फा कण और प्रोटॉन दोनों का अलग अलग होता है, मतलब तीनों चीजों में कंपैरिजन करके उसने क्वेश्चन पूछा। चलो भाई देखो, एच तो चेंज नहीं होता, मैं सीधा लिख दूं यहां पर, इनवर्सली है ना, इनवर्सली है, तो बताओ ऊपर मैं क्या कर दूं, एम अल्फा, नीचे क्या कर दूं, एम प्रोटॉन, फिर ई अल्फा, ई प्रोटॉन, और लास्ट में डेल्टा वी अल्फा और डेल्टा वी प्रोटॉन, ठीक है। चलो अब यहां लिख लो प्रोटॉन 1h1, अल्फा माइनस नहीं है ना तो 2He4, बस यहां पर पुट करो। अल्फा के लिए मास कितना है 1 ले लो, ये 4, और प्रोटॉन के लिए कितना है 1, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो देखो अल्फा 4 प्रोटॉन 1, जो क्यू है, क्यू जो क्यू है अल्फा के लिए कितना है 2, और प्रोटॉन के लिए कितना है 1, यही तो क्रमांक होता ना, और परमाणु क्रमांक ही क्या होता है, आवेश की मात्रा होती। तो देखो यहां मैं कितना लिख दूं 2, कितना 1,
और आगे बढ़ो तो डेल्टा वी। अल्फा के लिए कितना है? 4 वोल्ट। कितना है? 4 वोल्ट। और प्रोटॉन के लिए कितना है? 2 वोल्ट। ठीक है। अच्छा देखो, इससे इसको काट दो, 4 इंटू 4, रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 4। आंसर जो है हम लोग का वो कितना आएगा? लैम्डा प्रोटॉन और लैम्डा अल्फा 4 1 4:1। ठीक है। ठीक है, चेक कर लेना, आंसर भी है 4:1। ठीक है, 40 का सी। देखो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। प्रोटॉन है, अल्फा है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए आवश्यक त्वरक विभवकों का अनुपात ज्ञात करो, है ना। इसमें वो कह क्या रहा है, देखो प्रोटॉन है और अल्फा है, वो कह रहे हैं अगर इनसे एसोसिएटेड वेव है वो क्या है? समान। तो वो पोटेंशियलों का रेशियो पूछ रहे हैं। अच्छा बताओ, ये होता है ना ये, और ये यही तो होता। अब वो क्या कह रहे हैं, दोनों में जो लैम्डा है वो क्या है? समान है। तो देखो इसी फॉर्मूले को मैं प्रोटॉन और अल्फा के लिए लगा दूं, लगा दो। तो प्रोटॉन के लिए मैं सीधा लिखूं 1 अंडर रूट के 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज प्रोटॉन का Q, और 2m E डेल्टा V। मान लो इसके लिए डेल्टा V1 ले लो, ये क्या कर दो 1, ये 2 मास अल्फा कण का ले लो। और अगर इसका आप Q लो प्रोटॉन का 1h1 और 2He4, तो यहां पर अगर आवेश 1 लोगे, यहां कितना होगा 2। यहां मैंने कितना लिया? Q। यहां कितना ले लूं? 2Q। ठीक, और डेल्टा V2 लिख दो। अच्छा, प्रोटॉन का जो मास है वो 1 है ना, और अल्फा का कितना है? 4, तो यहां रख दूं। देखो प्रोटॉन का कितना है? 1। ठीक है, और ये Q और ये डेल्टा V बराबर ये 2। अल्फा का कितना रख दूं? 4, और कितना रख दूं? 2Q, और कितना? डेल्टा V2। ठीक, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, या जो कट कुट रहा है उसको काट दो, लो √2 ये Q, ये Q, कोई दिक्कत? स्क्वायर कर लो। डेल्टा V1 बराबर ये 4, अरे Q से Q काटा था ना, ठीक, 4 दूनी 8, 8 डेल्टा V2। तो डेल्टा V1 और डेल्टा V2 ही चाहिए ना, डेल्टा V1 डेल्टा V2, ये क्या आ जाएगा? 8:1। आंसर कितना हो जाएगा? 8:1। चलो 8:1। ठीक, अच्छा अब दूसरा देख लो। हम्म, इसको पढ़ लो। यहां उसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, प्रोटॉन है और वही अल्फा है, समान विभवांतर से त्वरित होते हैं, मतलब डेल्टा V फॉर प्रोटॉन और डेल्टा V फॉर अल्फा कण सेम है। अब वो हमसे डी ब्रोगली पूछ रहा, कुछ नहीं सर, लैम्डा में, और सीधा सा ये है फॉर्मूला, ये तो हटा दो, बाकी मास और क्यू है इनवर्सली रिलेशन का, तो सीधा लिख दो लैम्डा प्रोटॉन और लैम्डा अल्फा बराबर ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ अल्फा मास ऑफ प्रोटॉन क्यू ऑफ अल्फा क्यू ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स है प्रोटॉन का, प्रोटॉन का 1 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2, और चार्ज प्रोटॉन का कितना है? 1।
4 दूनी 8, इतना है ना, लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा, √8/1, ठीक है, √8/1, ठीक है। चलो ये तो आपको आने लगा, देखो अब बताओ, ये जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था ना नीट के क्वेश्चन की, देखो ये है, टाइम सेविंग है, टाइम आपको लगना नहीं चाहिए, दिख तो रहा ना, ठीक। कौन सा ग्राफ ऐसा है जो 1/λ²,